आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। योर सेल्फ वन पर्सन के लिए है। प्लूरल अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। योर सेल्फ्स मोर देन वन पर्सन के लिए। इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Use of reflexive pronouns. We use reflexive pronouns myself, yourself, himself, themselves, etc. when the subject and the object are the same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेंगे तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। सेकेंड, टू एम्फसाइज समथिंग, किसी चीज पर जोर देना हो तब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, राहुल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द अदर गेस्ट। राहुल इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द अदर गेस्ट। सब्जेक्ट राहुल है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, ये भी राहुल ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों राहुल ही हैं, तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। राहुल ने अन्य मेहमानों को अपना परिचय दिया। राहुल ने अन्य मेहमानों को अपना परिचय दिया। राहुल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अन्य मेहमानों से। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल पे फॉर माई सेल्फ। आई विल पे फॉर माई सेल्फ, ये सेंटेंस करेक्ट है। आई विल पे फॉर मी, आई विल पे फॉर मी, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मी का यूज किया गया है। मैं अपने लिए भुगतान करूँगा, मैं अपने लिए भुगतान करूँगा। थर्ड एग्जाम्पल, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इंजॉय के बाद हिमसेल्फ का यूज किया गया। ही इंजॉयड एट द पार्टी, ही इंजॉयड एट द पार्टी, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना कंपलसरी है। उन्होंने पार्टी में खूब इंजॉय किया। उन्होंने पार्टी में खूब इंजॉय किया। फोर्थ एग्जाम्पल, डू यू टॉक टू योर सेल्फ समटाइम्स। डू यू टॉक टू योर सेल्फ समटाइम्स, यहाँ पर योर सेल्फ से टू वन पर्सन, एक के लिए यूज किया गया है योर सेल्फ। क्या आप कभी कभी खुद से बात करते हैं। क्या आप कभी कभी खुद से बात करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, बोथ ऑफ यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ्स। बोथ ऑफ यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ्स, यहाँ पर योर सेल्फ्स से टू मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन के लिए यूज किया गया है। आप दोनों को खुद पर गर्व होना चाहिए। आप दोनों को खुद पर गर्व होना चाहिए। सिक्स्थ एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हेन प्लेइंग क्रिकेट। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हेन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते समय उन्होंने खुद को जख्मी कर लिया। क्रिकेट खेलते समय उन्होंने खुद को जख्मी कर लिया। सेवेंथ एग्जाम्पल, शी टॉक्स टू हरसेल्फ। शी टॉक्स टू हरसेल्फ, वे खुद से बात करती है। वे खुद से बात करती है। एट्थ एग्जाम्पल, द कैट लुक्ड एट itself in the mirror. The cat looked at itself in the mirror. बिल्ली ने खुद को आईने में देखा। बिल्ली ने खुद को आईने में देखा। नाइन्थ एग्जाम्पल, they blamed themselves for the accident. They blamed themselves for the accident. उन्होंने हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। Tenth example, we can take care of ourselves. We can take care of ourselves. हम अपना ख्याल रख सकते हैं। हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट, I introduced myself to the other guests. I introduced myself to the other guests. मैंने अन्य मेहमानों को अपना परिचय दिया। मैंने अन्य मेहमानों को अपना परिचय दिया। Second example, Rahul introduced me to the other guest. Rahul introduced me to the other guest. राहुल ने मुझे अन्य मेहमानों से मिलवाया। राहुल ने मुझे अन्य मेहमानों से मिलवाया। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने खुद अपने आप को मिलवाया अन्य मेहमानों से।
सेकेंड एग्जाम्पल में राहुल ने मुझे मिलवाया अन्य मेहमानों से। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम आपको ये समझ में आया होगा। वी ऑल्सो यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, यूर सेल्फ, देमसेल्व्स एक्सेट्रा टू एम्फसाइज समथिंग। किसी बात पर जोर देने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, हु रिपेयर्ड योर बाइक। हु रिपेयर्ड योर बाइक। आपकी बाइक की मरम्मत किसने की। आपकी बाइक की मरम्मत किसने की। आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। मैंने खुद इसकी मरम्मत की। मैंने खुद इसकी मरम्मत की। आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। मैंने खुद इसकी मरम्मत की। हियर माई सेल्फ इज़ यूज टू एम्फसाइज आई। यहाँ पर मैंने खुद की इस पर जोर दिया है, इस वजह से हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल कैरी इट माई सेल्फ। आई विल कैरी इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद ले जाऊँगा। मैं इसे खुद ले जाऊँगा। थर्ड एग्जाम्पल, यू डू इट योर सेल्फ्स। यू डू इट योर सेल्फ्स। योर सेल्फ्स से टू मोर देन वन पर्सन हियर। आप इसे खुद करें। आप इसे खुद करें। फोर्थ एग्जाम्पल, लेट्स पेंट द हाउस आवर सेल्फ्स। लेट्स पेंट द हाउस आवर सेल्फ्स। चलो घर को खुद पेंट करते हैं। चलो घर को खुद पेंट करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, द फिल्म itself wasn't very good, but I liked the music. The film itself wasn't very good, but I liked the music. फिल्म अपने आप में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे संगीत पसंद आया। फिल्म अपने आप में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे संगीत पसंद आया। सिक्स्थ एग्जाम्पल, रेनू डज नॉट थिंक सो हरसेल्फ, और रेनू हरसेल्फ डज नॉट थिंक सो। हम दोनों तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। रेनू खुद ऐसा नहीं सोचती है। रेनू खुद ऐसा नहीं सोचती है। सेवेंथ एग्जाम्पल, आई मेड इट माई सेल्फ। आई मेड इट माई सेल्फ। मैंने इसे खुद बनाया है। मैंने इसे खुद बनाया है। एट्थ एग्जाम्पल, रानी हरसेल्फ टोल्ड मी। रानी हरसेल्फ टोल्ड मी। रानी ने खुद मुझे बताया। रानी ने खुद मुझे बताया। नाइन्थ एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक दे नो देमसेल्व्स। आई डोंट थिंक दे नो देमसेल्व्स। मुझे नहीं लगता कि वे खुद को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे खुद को जानते हैं। टेंथ एग्जाम्पल, वाई कांट यू डू इट योर सेल्फ। वाई कांट यू डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ से टू वन पर्सन। आप इसे खुद क्यों नहीं कर सकते। आप इसे खुद क्यों नहीं कर सकते। अब हम कंपेयर करेंगे। हु रिपेयर्ड योर बाइक। हु रिपेयर्ड योर बाइक। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ। मैंने खुद इसकी मरम्मत की। सेकेंड एग्जाम्पल, आई रिपेयर्ड इट। मैंने इसकी मरम्मत की। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा मैंने खुद की, यहाँ पर जोर देकर कहा गया मैंने खुद किया ये। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने किया, यहाँ पर मैंने खुद किया ऐसा जोर नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने सेकेंड एग्जाम्पल में माई सेल्फ का यूज़ नहीं किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। We do not use reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves after feel, relax, meet, concentrate। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई फील नर्वस। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि फील के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं किया। आई फील माई सेल्फ नर्वस।
आई फील माई सेल्फ नर्वस। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि फील के बाद माई सेल्फ का यूज़ किया गया। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे घबराहट हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई फील मच बेटर टुडे। आई फील मच बेटर टुडे। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि फील के बाद माई सेल्फ, यूर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। आई फील माई सेल्फ मच बेटर टुडे। आई फील माई सेल्फ मच बेटर टुडे। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि फील के बाद माई सेल्फ का यूज़ किया गया। मैं आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, आई कांट रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि रिलैक्स के बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। आई कांट रिलैक्स माई सेल्फ। आई कांट रिलैक्स माई सेल्फ। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि रिलैक्स के बाद माई सेल्फ का यूज़ किया गया। मैं आराम नहीं कर सकता। मैं आराम नहीं कर सकता। फोर्थ एग्जाम्पल, वाई डोंट यू सिट डाउन एंड रिलैक्स। वाई डोंट यू सिट डाउन एंड रिलैक्स। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि रिलैक्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। वाई डोंट यू सिट डाउन एंड रिलैक्स यूर सेल्फ। वाई डोंट यू सिट डाउन एंड रिलैक्स यूर सेल्फ। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि रिलैक्स के बाद योर सेल्फ का यूज़ किया गया। तुम बैठकर आराम क्यों नहीं करते। तुम बैठकर आराम क्यों नहीं करते। फिफ्थ एग्जाम्पल, व्हाट टाइम शैल वी मीट टुमारो। व्हाट टाइम शैल वी मीट टुमारो। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि मीट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। What time shall we meet ourselves tomorrow? What time shall we meet ourselves tomorrow? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि मीट के बाद ourselves का यूज़ किया गया। कल हम कितने बजे मिलेंगे। कल हम कितने बजे मिलेंगे। सिक्स्थ एग्जाम्पल, दे आर मीटिंग एट 7:30। दे आर मीटिंग एट 7:30। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि मीटिंग के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। दे आर मीटिंग देमसेल्व्स एट 7:30। दे आर मीटिंग देमसेल्व्स एट 7:30। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि मीटिंग के बाद देमसेल्व्स का यूज़ किया गया। वे 7:30 बजे मिल रहे हैं। वे 7:30 बजे मिल रहे हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट यूर सेल्फ। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट यूर सेल्फ। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट के बाद यूर सेल्फ का यूज़ किया गया। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एट्थ एग्जाम्पल, I tried to study but I couldn't concentrate. I tried to study but I couldn't concentrate. ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि concentrate के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। I tried to study but I couldn't concentrate myself. I tried to study but I couldn't concentrate myself. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि concentrate के बाद myself का यूज़ किया गया। मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। नॉर्मली वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ आफ्टर वॉश, शेव, ड्रेस। वॉश, शेव, ड्रेस के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियस है, हम खुद ही करते हैं।
हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करता, इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर नहीं होता। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई गॉट अप, वॉश्ड, शेव्ड एंड ड्रेस्ड। आई गॉट अप, वॉश्ड, शेव्ड एंड ड्रेस्ड। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि वॉश, शेव्ड एंड ड्रेस्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। आई गॉट अप, वॉश्ड, shaved and dressed myself. I got up, washed, shaved and dressed myself. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि myself का यूज़ किया गया। इट इज़ ऑब्वियस, ये चीज़ें हम खुद ही करते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करता, इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यहाँ पर यूज़ नहीं होता। यू कैन ऑल्सो से गेट ड्रेस्ड। एग्जाम्पल, ही गॉट ड्रेस्ड, ही गॉट ड्रेस्ड। वे तैयार हो गया, वे तैयार हो गया। Second example, I washed in hot water. I washed in hot water. ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि वॉश के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। I washed myself in hot water. I washed myself in hot water. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि वॉश के बाद myself का यूज़ किया गया। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल got dressed for the party. राहुल got dressed for the party. ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ड्रेस्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल गॉट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी। राहुल गॉट ड्रेस्ड फॉर द पार्टी। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ड्रेस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया। राहुल गॉट ड्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द पार्टी। राहुल गॉट ड्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द पार्टी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि ड्रेस्ड के बाद हिमसेल्फ का यूज़ किया गया। राहुल पार्टी के लिए तैयार हो गया। राहुल पार्टी के लिए तैयार हो गया। नोट, वी ओनली यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद दिस वर्ड टू एम्फसाइज समथिंग। अगर किसी चीज़ पर जोर देकर कहना हो तब हम वॉश, शेव एंड ड्रेस के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम उसकी सिचुएशन देखेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज़ ओल्ड इनफ टू वॉश हिमसेल्फ। यहाँ पर जो है एक बच्चा है, बड़ा है, वो केपेबल है खुद का काम करने के लिए, फिर भी वो नहीं कर रहा, तब हम वॉश के बाद हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं जोर देने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, शी ड्रेस्ड हरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हर इंजरीज। शी ड्रेस्ड हरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हर इंजरीज। उसने अपनी चोटों के बावजूद खुद को तैयार किया। उसने अपनी चोटों के बावजूद खुद को तैयार किया। यहाँ पर जो एक कंडीशन है, उसको बहुत सारे इंजरीज हो गए हैं, इस वजह से वो खुद तैयार नहीं हो सकती, मगर फिर भी उसने खुद को तैयार किया। ऐसी सिचुएशन पर हम ड्रेस के बाद हरसेल्फ का यूज कर सकते हैं और वॉश के बाद, शेव के बाद, ड्रेस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं अगर कुछ इस तरह से कंडीशंस रही तो। आई होप आपको समझ में आया होगा वे नॉट टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।